तो दोस्तों, मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एक बार फिर आपके लिए लेके आ गई हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। स्क्रीन पे देख के आप समझ ही गए हैं कि इस प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और आपको इस पेपर को हमारे साथ सॉल्व करते चलना है और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जिस व्यक्ति ने खेल कूद के माध्यम से शिक्षा, संस्कृति, विकास तथा शांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, उसे निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो बताइए आप सभी, क्या है करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति ने खेल कूद के माध्यम से शिक्षा, संस्कृति, विकास तथा शांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, उसे ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, यह परिभाषा कि खेल में विशुद्धता क्रियाकलाप संबंधी आनंद के लिए अनुक्रियाओं की पुनरावृत्ति होती है, किसने दी है? तो देखिए यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है आनंद संबंधी या विशुद्धता क्रियाकलाप संबंधी आनंद के लिए अनुक्रियाओं की पुनरावृत्ति। तो यह परिभाषा दी गई है पीगेट जी के अनुसार। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस रोग को चिन्हित कीजिए जिसे हाइपोकाइनेटिक रोग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, र्यूमेटिक ऑर्थराइटिस। र्यूमेटिक ऑर्थराइटिस अनुवांशिक कारणों से हो सकता है, जिसे हाइपोकाइनेटिक रोग भी कहा जाता है। एक बात और आपको बता देते हैं कि वर्ल्ड आर्थराइटिस डे 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, उस मांसपेशी प्रोटीन को पहचानिए जो कि थिक फिलामेंट का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। ट्रोपोमायोसिन जो है वो थिक फिलामेंट का हिस्सा नहीं है। देखिए, दो तरह के फिलामेंट पाए जाते हैं मसल्स फाइबर्स में, थिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट। तो जो थिन फिलामेंट होते हैं उनमें एक्टिन प्रोटीन मुख्यतः पाई जाती है, और इस क्वेश्चन में बात की गई है कि थिक फिलामेंट में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, वो हम आपको पहले बता देते हैं। तो मेनली मायोसिन, उसके साथ साथ सी प्रोटीन एवं एम प्रोटीन थिक फिलामेंट में पाए जाते हैं, और जो प्रश्न में बात की गई है कि ट्रोपोमायोसिन थिक फिलामेंट में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनॉल्ड्स संख्या वह है जिसका प्रयोग यह निर्धारण करने के लिए किया जा सकता है कि किसी वस्तु के चारों ओर प्रवाह अशांत या परतदार है या नहीं। तो इस केस में यदि U प्रक्षेपक की चाल है, D गोले का व्यास है और V माध्यम की श्यानता है, तो रेनॉल्ड्स संख्या की गणना के लिए कौन सा सूत्र अप्लाई किया जाएगा? तो देखिए क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। रेनॉल्ड नंबर RE इज इक्वल टू VD अपॉन U, ये यहाँ पे सही होगा कैलकुलेशन करने के लिए। U आपको पता ही है प्रक्षेपक की चाल, D आपको पता ही है गोले का व्यास, और V का मतलब है माध्यम की श्यानता। तो ये सही फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बल जो मात्रा में समतुल्य हैं, परिभ्रमण की धुरी से किसी दूरी पर विरोधी दिशाओं में कार्य करते हैं और बिना किसी स्थानांतरण के परिभ्रमण उत्पन्न करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, बल युग्मन के नाम से इसे जाना जाता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज आस्किंग कि नकारात्मक त्वरित अधिगम वक्र को यह भी कहा जाता है। तो देखिए क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 उत्तल वक्र। नकारात्मक त्वरित अधिगम वक्र को उत्तल वक्र भी कहा जाता है और सकारात्मक त्वरित अधिगम वक्र को अवतल वक्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक शारीरिक क्रियात्मक सक्रियण में क्षण क्षण परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? और इन्हें जाना जाता है कायिक स्थिति दुश्चिंता के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा में अध्यापन और अधिगम की पारिस्थितिकी डैश समझने में सहायता करता है, और क्या सहायता करता है? देखिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, पर्यवेक्षण विधि। शारीरिक शिक्षा में अध्यापन और अधिगम की पारिस्थितिकी को समझने में जो सहायता करता है वो क्या है? पर्यवेक्षण विधि जो है वो सहायता करती है। नेक्स्ट, सभी रोग प्रतिकारक की बात यहाँ पे की गई है, एंटीबायोटिक्स की बात की जा रही है। तो किससे निर्मित यौगिक होते हैं? तो क्या होते हैं एक प्रकार के? देखिए एंटीबायोटिक्स पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। अभ्यास से 1 घंटा पहले उपभोग की जाने वाली कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर।
शरीर के प्रति किलो वजन पर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। अभ्यास के 1 घंटे पहले उपयोग की जाने वाली कार्बोहाइड्रेट की मात्रा शरीर के प्रति किलो वजन पर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, जब कोई प्रशिक्षु किसी संचलन का बार बार अभ्यास करता है, प्रशिक्षु का मतलब ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग ले रहा है, और कोच निरंतर पर्यवेक्षण करता है, सहायता करता है और त्रुटि सुधार करता है, तो इस विधि को क्या कहा जाता है? और इस विधि को जाना जाता है सहयोग विधि के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, खेल कूद प्रशिक्षण की कौन सी विशेषता वैज्ञानिक अवलोकन, प्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, पूर्णता की प्रक्रिया इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट गुणात्मक शोध अध्ययनों में सामान्यतः प्राकल्पना, और क्या है सही आंसर? देखिए ऑप्शन नंबर 2 बहुधा सृजित किए जाते हैं क्योंकि आंकड़ों का संग्रहण, व्याख्या और विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणात्मक शोध में प्रयुक्त एक प्रकार का प्रतिचयन जिसमें उन मामलों का चयन शामिल होता है जो शोधकर्ता की आशाओं और सामान्यीकरण की पुष्टि नहीं करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, इन्हें नकारात्मक मामला प्रतिचयन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जो शोधकर्ता की आशाओं और सामान्यीकरण की पुष्टि नहीं करते, तो इन मामलों के चयन को क्या कहा जाता है? नकारात्मक मामला प्रतिचयन कहते हैं। कौन सा मूल्यांकन सभी छात्रों के बीच सीखने के उच्च स्तरों को बढ़ावा देता है तथा उन क्षेत्रों को इंगित करता है जहां और विकास तथा सीखने की आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, रचनात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हमें 50 मदों का परीक्षण करना है जिसका माध्य 30 है और विचलन 6 है, तो कुदर रिचर्डसन पद्धति का प्रयोग करते हुए परीक्षण की विश्वसनीयता क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 0.68 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट पर्यवेक्षण का प्राथमिक ध्यान डैश देखना होगा, क्या होगा, किस पे होना चाहिए पर्यवेक्षण का प्रमुख ध्यान? तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, सीखने की स्थिति पर होना चाहिए। सीखने की स्थिति को देखना होगा पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः प्राचीर कार्यक्रम यानी कि इंट्राम्यूलर कार्यक्रम किसके लिए उत्कृष्ट आधार है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, प्रतिभा पहचान के लिए। नेक्स्ट प्ले सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, ए और सी मींस विवेचन सिद्धांत एवं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को प्ले सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, या प्ले सिद्धांत को विवेचन एवं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से थर्मोथेरेपी विधियों की पहचान कीजिए। थर्मोथेरेपी विधियां निम्न में से कौन सी हैं? देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बी, सी एंड एफ। हाइड्रोकोलेटर पैक, सी मतलब अल्ट्रासाउंड और एफ का मतलब है डायथर्मी। तो ये तीनों ही जो यहां पे हैं ये थर्मोथेरेपी विधियों में से एक है। थर्मोथेरेपी विधियों के ग्रुप में इनको शामिल किया जाता है, हाइड्रोकोलेटर पैक, अल्ट्रासाउंड एंड डायथर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट किसी व्यक्ति का फुफ्फुसी संवातन लिंग के निरपेक्ष डैश पर निर्भर करता है। तो देखिए किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, बी और डी पर, यानी कि ज्वारीय परिमाण पर और साथ ही साथ आघात परिमाण पर। देखिए हम आपको ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी समझा देते हैं कि जो यहां पे पूछा गया है पल्मोनरी वेंटिलेशन ऑफ अ पर्सन, यानी कि जो किसी भी पर्सन का पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है जेंडर के अकॉर्डिंग, तो वो किस पे डिपेंड करता है? तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि टाइडल वॉल्यूम पर एवं स्ट्रोक वॉल्यूम पर डिपेंड करता है पल्मोनरी वेंटिलेशन किसी भी पर्सन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, कौन से हैं जो इनमें से सही हैं, आपको बताना है सेंटेंसेस। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, 4 इज करेक्ट हियर, ए, बी एंड सी। तो देखिए पहले नंबर पे बोला जा रहा है कि जो सियाटिक नर्व होती है वो सबसे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट नर्व है हमारी ह्यूमन बॉडी की। मानव शरीर में सियाटिक स्नायु सबसे बड़ी और सबसे लंबी स्नायु है, सही है। नंबर 2 जो है बोल रहा है कि फीमर की पार्श्विक गति विपरीत दिशा के श्रोणी के पार्श्विक झुकाव के कारण सुविधाजनक होता है, मतलब लेटरल मूवमेंट ऑफ फीमर आर फैसिलिटेटेड बाय लेटरल टिल्ट ऑफ द पेल्विस।
टूवर्ड्स द अपोजिट साइड, ये भी सही है। और तीसरे नंबर पे बोला जा रहा है कि जो हैमस्ट्रिंग है कंट्रीब्यूट टू बोथ हिप एक्सटेंशन एंड नी फ्लेक्शन। हैमस्ट्रिंग मसल्स जो होती हैं, जो जांग के पीछे साइड पाई जाती हैं, वो हिप एक्सटेंशन और नी फ्लेक्शन दोनों में मदद करती हैं। तो ये कथन यहाँ पे तीनों ही बिल्कुल सही हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन कौन से हैं जो सही कथन है यहाँ पे आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, ए एंड सी, यानी कि स्टेटमेंट ए और सी यहाँ पे सही है। स्टेटमेंट ए में बोला जा रहा है कि मोमेंट ऑफ फोर्स इज द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी बल का संवेग वह बल है जो बल के कार्य की रेखा और परिभ्रमण की धुरी के बीच अभिलंब दूरी से गणित होता है। और सी नंबर स्टेटमेंट कह रहा है कि द रेडियल ट्यूब्रोसिटी एंड कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस इंक्रीजेस द मैकेनिकल एडवांटेजेस। ये देखिए हिंदी में आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। ऑप्शन नंबर ए एंड सी जो है यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड इट इज आस्किंग दैट दुश्चिंता की स्थिति के व्यक्तिगत कारक कौन से हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, सी डी एंड ए, प्रत्याशा, सामना कर सकने की शैली एवं संज्ञानात्मक मूल्यांकन। दुश्चिंता की स्थिति के व्यक्तिगत कारक ये तीनों ही हैं, संज्ञानात्मक मूल्यांकन, प्रत्याशा एवं सामना कर सकने की शैली।